इकलौता ऐसा समाज, इकलौता ऐसा धर्म जिसने आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई, ये सनातन धर्म है। इकलौता ऐसा धर्म, आज लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमने कई लाख वर्ष पहले कह दिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है, क्यों ना गर्व करो अपने सनातनी होने पर। भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया, बस एक बात कहना चाहता हूँ रामगढ़ के हिंदुओं, रामगढ़ के सनातियों, कि दुनिया में कुछ भी करना पर राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया, हुए ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं था, उनका अस्तित्व 400 सीटों से सिमट कर 40 सीटों पर रह गया। और जिसने उत्तर प्रदेश में जाकर श्री राम के चरणों में साष्टांग किया, वो आज दिल्ली में बैठकर आज दुनिया के 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है, G20 का अध्यक्ष बना हुआ है। ये राम की ताकत है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, और जिहादी जो मैं था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था। हमारे आराध्य भगवान श्री राम, जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया, बस एक बात कहना चाहता हूँ रामगढ़ के हिंदुओं, रामगढ़ के सनातियों, कि दुनिया में कुछ भी करना पर राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया, और जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कारसेवकों पर गोली चलवाई वो 20 दिन मार्मिक अस्पताल में बचने पर लोप हो गया, और जिन्होंने 400 पेजों का हलफनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करके कहा कि आप रामलला हुए ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं था, उनका अस्तित्व 400 सीटों से सिमट कर 40 सीटों पर रह गया, और जिसने उत्तर प्रदेश में जाकर श्री राम के चरणों में साष्टांग किया, वो आज दिल्ली में बैठकर आज दुनिया के 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है, G20 का अध्यक्ष बना हुआ है। ये राम की ताकत है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की। एक बात कह देना चाहता हूँ, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। विशाल जायसवाल हमको फोन करता है कि भैया आपको आना है, दादा पुष्पेंद्र कुशवाहा जी को आना है, हमारे लिए यही सम्मान बहुत है कि हमारा समाज हमें जमीन पर बैठ कर सुनता है, क्योंकि आप लोग जमीन पर बैठे हो, आप लोग जमींदार हैं, हम चौकी पर बैठे हैं, हम लोग धर्म के चौकीदार हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। जब मैंने पहली बार कविता लिखनी शुरू की, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई, ये सनातन धर्म है। इकलौता ऐसा धर्म, आज लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमने कई लाख वर्ष पहले कह दिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है, क्यों ना गर्व करो अपने सनातनी होने पर। और जब मैं अग्रिम पंक्ति में बैठ रहा था, तो अग्रिम पंक्ति में बैठे मेरे तो पगड़ीधारी सिख भाई भी बैठे हैं, उनके पगड़ी को गुरुद्वारा मानकर उन्हें भी प्रणाम करता हूं, उन्हें भी नमन करता हूं, क्योंकि गुरुओं के 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जोधार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह मारे गए। अजीत सिंह, जोधार सिंह, सामने जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदला जाए, अभी अभी की सूचना है वो नाम बदल चुका है। इतने सारी चीजें बदली। जब लोगों ने कहा कि हम असहिष्णु हो गए, उस समय पर एक कविता लिखी थी, मैंने कहा हम कभी असहिष्णु नहीं हो सकते, क्योंकि 14 बार महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारियों से हाथ नहीं लगाया, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी हम आज कौमी एकता की बात करते हैं, सबको साथ रहने की
बात करते हैं तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। माननीय सांसद महोदय जी, वो कविता पूरे देश दुनिया में वायरल हुई, उस कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं, जो पंक्तियां आपको अच्छी लगे, आपका प्रेम मिले। कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं हम, पहचान क्या है हमारी, सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग क्या है कि पाप कभी नहीं करते हैं, सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुनने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। अरे ताकत के दम पर हमने, ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। और जिहादी जो मैं था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मिनट नहीं लगता, लेकिन धरती की इससे बड़ी सहिष्णुता नहीं हो सकती कि 95 करोड़ का समाज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर खड़ा रहा, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 29 साल तक द्वार पर खड़ा रहा कि चाहे इधर निर्णय दे चाहे इधर निर्णय दे, हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। इससे बड़ी सहिष्णुता पूरी दुनिया में मैं यदि सहिष्णु ना होता, कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता, गुरुओं पर वार नहीं होते, आरक्षित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, अपने लोगों से सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जिसको 5 साल 500 मीटर लंबी लाइन में लगकर जिसका बटन दबा सकते हैं, उससे सवाल पूछने का बेधिकार है। तो जाके कहते हैं कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। आपने साहब क्या कर दिया, सबका साथ सबका विकास। क्या सबने वोट दिया था क्या? सबने वोट दिया था क्या? वोट रामगढ़ वाले जो यहां बैठे इनका था। तपस्या जो थी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की थी। वक्तव्य राम सेतु में गिलहरी के बराबर योगदान किसी अमित शर्मा का भी था। तो साहब सबका विकास नहीं होगा, विकास उनका होगा जो साथ लगे हुए हैं। क्योंकि कुछ भी हो जाए, सांप कितनी भी अच्छी प्रजाति का सही, सांप कभी अपना नहीं होता, सांप की प्रवृत्ति डंक मारना होती है। लगता है तुम हिंदुस्तान। सांसद जी आप चिंता मत करें, पुनः जीतेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मरता क्या ना करता वही है। लेकिन आपने जितना, क्योंकि जो राम मंदिर का काम करता है, मंदिरों को काम करता है, ईश्वर का काम करता है, वो किसी पार्टी या किसी संगठन का व्यक्ति नहीं होता, वो धर्म का व्यक्ति होता है। अपने धर्म के कार्य करें, आपको नमन करता, प्रणाम करता है। एक बार ताली बजाई साहब के लिए। आपको पैसे भी दे देंगे, जीतेंगे। तब तक कहता हूं कि लोगों ने कहा सबका साथ सबका विकास। वोट जब हमारा था तो विकास भी साथ हमारा है।